रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था थंडर क्लाउड फोर्ट्रेस के मास्टर मो टियानबी जाओची को ऑफर करते हैं अपने सेक्टर को ज्वाइन करने की। जाओची उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वो उनसे कहता है मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से एक पैलेस का स्टूडेंट हूँ। तो मास्टर मो टियानबी जाओची से कहता है यंग मास्टर युनची, मुझे लगता है कि आपको इस बारे में फिर से एक बार सोचना चाहिए कि आप ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस के एक स्टूडेंट है, लेकिन इंपीरियल फैमिली के प्रेस्टीज के अलावा उस पैलेस में कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो वहाँ पर ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, जबकि मेरे फोर्ट्रेस में बहुत कुछ है। मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। अगर आप मेरे फोर्ट्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, जिससे आपकी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगी। पैलेस चीफ किन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि ये इनकी इंपीरियल फैमिली के बारे में किस तरह की बात कर रहा है। यहीं पर प्रिंसेस आगे बढ़ती है और कहती है हमने कभी भी अपने डिसाइपल्स की फ्रीडम के साथ छेड़छाड़ नहीं की, हमने उन्हें कभी भी बांध कर नहीं रखा। तो यंग मास्टर युनची चाहते हैं आपके फोर्ट्रेस को ज्वाइन करें तो वो आपके फोर्ट्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वो हमें छोड़कर जा सकते हैं, हम किसी को भी नहीं रोकेंगे। मास्टर मो टियानबी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और जाओची से कहते हैं लड़के युनची, क्या तुमने सुना कि तुम्हारी प्रिंसेस ने क्या कहा है? तुम्हारी प्रिंसेस कह रही है कि तुम अपनी मर्जी से इनके सेक्टर को छोड़कर जा सकते हो, जबकि उसने तुम्हें अनुमति दे दी है तो तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन कर लो। कि ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली में कुछ भी नहीं रखा, ये सभी लोग बेकार लोग हैं, वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, हमारे सेक्टर को ज्वाइन करो। जाओची जब सुनता है कि प्रिंसेस की इंसल्ट हो रही है तो वो यहाँ पर उनके सामने इंसल्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो उनसे कहता है मैं ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली के साथ मेरा कुछ ऐसा ताल्लुक है कि मैं इनको छोड़कर जा ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि इंपीरियल फैमिली बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारा थंडरफायर क्लाउड पैलेस ये बहुत ज्यादा कमजोर है, थर्ड क्लास का क्लैन है जिसकी कोई भी क्लास नहीं है। और कल फाइट में मैं तुम लोगों को ये बात साबित कर दूंगा कि इंपीरियल फैमिली बाकी के सभी पैलेस से बहुत ज्यादा बेहतर है। कल फाइट में तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी इज्जत क्या है। अरे हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के खिलाफ इतनी सारी बकवास बातें करने की, ये कमजोर फैमिली और इसकी कोई भी ऑनर नहीं है। मास्टर मो टियानबी भी अपने रंग बदल देते हैं और जाओची से कहते हैं तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुम्हारे पर तरस खाया था कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से मैं तुम्हें ऑफर कर रहा था कि अपने थंडरफायर फोर्ट्रेस में तुम्हें ज्वाइन करवा लूं, लेकिन अफसोस तुम तो इस बारे में सोचने के लायक भी नहीं हो। देखना कल के मैच में मैं अपने बेटे से कहूंगा कि वो तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दे, जो चीज मैं हासिल नहीं कर सकता मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अपने बेटे से कहता है बेटे तो तुम्हें समझ आ गई होगी कि कल के मैच में तुम्हें क्या करना है। तो उनका बेटा कहता है हाँ डैड, मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि मुझे इसके साथ क्या करना है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पैलेस चीफ किन जाओची से कहते हैं जाओची ये तुमने क्या कर दिया, तुमने उनको गुस्सा दिला दिया, अब कल का मैच बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जाओची पैलेस चीफ किन से कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि मेरा रियल ओपोनेंट है, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके। कि मैच को तो मैं बड़ी आसानी से जीत लूंगा और ये वाले 5 फोर्ट्रेस के लोग ये तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे तो इनके खिलाफ अपनी रियल स्ट्रेंथ को भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सीन कल की फाइट का दिखाया जाता है। कल की फाइट में मास्टर मो टियानबी अपने बेटे से कहते हैं लड़के तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो वो उनसे कहता हाँ फादर मुझे अच्छी तरह से पता है, आज मैं इसके बाजू या पे टांगे काट दूंगा और इसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दूंगा ताकि ये दोबारा कभी भी जिंदगी में खड़ा ना हो सके। इसके पास कुछ स्पेशल सी पावर है, ये अपनी थंडर फायर को बबल्स की तरह यूज कर सकता है। इसके पास थंडर भी और फायर है, ये थंडर और फायर को मिक्स करके यूज कर सकता है। ऐसी फाइट स्टार्ट होती है। यंग मास्टर मो से कहता है युनजी अब मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तुमने कल मेरे फादर की इंसल्ट की, हमारे सेक्टर की इंसल्ट की कि तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन नहीं करना चाहते और हमारा सेक्टर एक थर्ड क्लास का क्लैन है। मैं तुम्हें अपनी थंडर फायर का मजा चखाने वाला हूँ। जैसी वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है यंग मास्टर मो जल्दी से अपने पास से अपनी थंडर फायर बबल्स को सामने की तरफ फेंक देता है, उन्हें जाओची के ऊपर फेंकता है ताकि वो जैसी जाकर वहाँ पर फटेंगे तो वहाँ पर जबरदस्त धमाका होगा और जाओची की बॉडी भी इसके साथ ही फट जाएगी। जाओची जो कि उसके सामने खड़ा होता है वो अपने थंडर बबल्स को उसके पास भेजता है। जैसे वो बबल्स उसके करीब पहुँचते हैं मास्टर मो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी के साथ उन बबल्स को वहाँ पर फोड़ देता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मास्टर मो कहता है चलो देखते हैं कि तुम इस अटैक से कैसे बच पाती हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम इस अटैक से बचे होगे। वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता कि वो जाओची की रियल बॉडी नहीं होती बल्कि सिर्फ एक शैडो क्लोन होता है। वो दूसरी तरफ देखता है तो जाओची उसके पास से पीछे की तरफ भाग रहा होता है। मास्टर मो जल्दी से फिर से अपने थंडर फायर बबल्स को बनाता है और उसकी तरफ फेंक देता है। थंडर बबल सीधे जाकर जाओची की बॉडी के ऊपर लगते हैं और वहाँ पर फिर से धमाका होता है, लेकिन वो भी एक आफ्टर इमेज होती है यानी एक शैडो क्लोन होता है। इस बात से वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यंग मास्टर मो कहता है इसकी रियल बॉडी है कहाँ पर। जाओची इस वक्त ऊपर आसमान में होता है जहाँ से वो अपने एम्फिरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो जाओची अपनी तलवार को घुमाते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मास्टर मो पीछे की तरफ गिर जाता है, लेकिन जैसे जाओची अपनी फीनिक्स फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो उस लड़के ने अपनी बॉडी के ऊपर स्पेशल आर्मर पहना होता है जो कि फायर आर्म्स को यूज करने के लिए होता है। इस जाओची की वजह से उसके फायर आर्म्स वहीं पर फट जाते हैं, जिसकी वजह से उसको अंदर से काफी बड़ा झटका लगता है और वहीं पर वो नीचे गिर जाता है। जाओची कहता है तुम फायर आर्म्स को मेरे
मेरे खिलाफ लेकर आए थे, लेकिन तुम्हें क्या पता था कि मैं फायर को भी यूज कर सकता हूँ। यंग मास्टर मो के फादर मो टियानबी भी जल्दी से जाम करते हुए एरिना में आ जाते हैं और अपने बेटे को आकर उठा लेते हैं कि उसी वक्त अनाउंसर ऐलान करता है कि जाओची ने इस मैच को जीत लिया है और वो क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो गया है। मास्टर मो टियानबी जाओची की तरफ देखकर गुस्सा हो रही होती है और कहते हैं, जुनची तुमने मेरे बेटे को जहाँ पर जख्मी नहीं किया बल्कि तुमने हमारी इज्जत को रोल दिया है। अब देखना जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंगजुन और उसके डैड भी वहीं पर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। लिंगजुन के डैड कहते हैं, विंड एम्पायर में किस तरह का लड़का भी हो सकता है जिसकी लिमिट्स को मैं भी पहचान नहीं पा रहा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये लड़का आगे जाकर कितना बड़ा मास्टर बनेगा। हालांकि ये सिर्फ ट्रू परफॉर्म ड्राम के 10th लेवल पर है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म का मॉन्स्टर है और ऊपर से इसका मास्टर कौन है। मुझे इसके मास्टर को भी देखना है जिसने इसको इतना अच्छा सिखाया है। इवनली बर्निंग सेक्टर के दोनों भाइयों को भी दिखाते हैं। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, इसने तो फिर से अपने मैच को जीत लिया। मुझे लगता है कि ये फायर को भी यूज कर सकता है। अपने बड़े भाई से कहता है, बड़े भाई क्या लगता है कि इस लड़की के पास कौन सी फायर्स हैं? कि फायर हमारे हिमनली बर्निंग सेक्टर की फायर से ज्यादा अच्छी है। तो बड़ा भाई उसे कहता है, बेवकूफों वाली बातें मत करो। पास चाहे कोई सी भी फायर क्यों ना हो, जो हमारे हिमनली बर्निंग सेक्टर की फायर से अच्छी फायर कैसे हो सकती है? हमारी बर्निंग फायर पूरे के पूरे एम्पायर में सबसे बेस्ट फायर और पावरफुल फायर है। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, ब्रदर तुम्हें इस जुनची को लेकर और ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि इस मैच को जीतकर इसने क्या किया है। इस मैच को इसने जीत लिया, इसका मतलब कल के क्वार्टर फाइनल्स में इसका पहला मुकाबला मेरे साथ होने वाला है। ये अपने आप को एक बहुत बड़ा जीनियस समझता है, तो कल के मैच में मैं इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। चीफ किंग जाओची को उसके नेक्स्ट ओपोनेंट के बारे में बताते हैं। उसे कहती है, तुम्हारी कल की फाइट में तुम्हारा ओपोनेंट फैन जूबी होने वाला है। फैन जूबी फैन जुईचैन का बड़ा भाई है, वो दूसरे नंबर वाला भाई है। इसके नाम से पता चल गया होगा कि फैन फैमिली के लोग कितने ज्यादा बुरे हैं। ये सारे ह्यूमन बर्निंग सेक्टर के लोग हैं और जो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ लेवल आज के कंपटीटर के बराबर ही है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि काफी ज्यादा हैं कि थंडर क्लाउड फोर्ट्रेस के लड़के से काफी ज्यादा बेहतर स्किल्स हैं। ऊपर से इन्हें अपने ओपोनेंट्स को ह्यूमिलिएट करना बहुत ज्यादा पसंद है। जाओची कहता है, लोगों को ह्यूमिलिएट करने में मैं तो बहुत ज्यादा माहिर हूँ। देखेंगे कि कल कौन किसको ह्यूमिलिएट करेगा। यहीं पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। तो अगले दिन हमारे जाओची की फाइट फैन जूबी के साथ होने वाली है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, आज यहाँ पर क्या होने वाला है। जूबी जो कि ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर का सेकंड सन है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या जुनची वाकई में इसके सामने टिक पाएगा? जुनची ने अभी तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन लगता है कि जुनची का सफर यहाँ पर खत्म होने वाला है। जुनची इस फाइट को कभी भी जीत नहीं पाएगा। फैन जूबी जल्दी से अरीना में आ जाता है और अपने पास से एक तलवार निकालता है। वो सभी लोग कहते हैं, जरा उसके पास देखो, उसके पास एक स्काई परफाउंड वेपन है, इसको डीमन फ्लेम ब्लेड कहा जाता है। ये ब्लेड बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर ये यहाँ पर स्काई परफाउंड लेवल के वेपन को यूज कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये जुनची को जीतने का कोई भी मौका नहीं देने वाला। जाओची भी अपनी बड़ी सी क्लोसल स्वर्ड को निकाल लेता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एक तरफ इंपीरियल फैमिली का जुनची है, जबकि दूसरी तरफ से ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर का फैन जूबी है। ऐसी फाइट स्टार्ट होती है। फैन जूबी जाओची से कहता है, वैसे तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन अगर अभी भी तुम यहाँ पर अपनी हार मान लेते हो तो तुम शर्मिंदगी से बच जाओगे। अगर तुम यहाँ पर सरेंडर नहीं करते तो फिर मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि आज का दिन तुम अपनी सारी जिंदगी कभी ना भूलो। जाओची उसे कहता है, मैंने तो नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की बकवास भी कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर कितना महान है? पर तुमसे भी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं। जाओ सेक्टर और ह्यूमनली स्वर्ड विला तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं, जबकि तुम यहाँ पर इतने एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। आज मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि आज का दिन तुम अपनी सारी जिंदगी कभी ना भूलो। फैन जूबी काफी गुस्सा हो जाता है और जल्दी से उसके ऊपर अटैक करता है। फायर पावर को रिलीज करते हुए जाओची के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पर अरीना में एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन हमारा जाओची अपनी क्लोसल स्वर्ड को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फैन जूबी भी यहाँ पर सीरियस हो जाता है। वो अपनी तलवार को उठाता है और जाओची से कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो। पहले अटैक में अपनी 60% पावर को रिलीज किया, लेकिन तुमने उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर लिया। तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पर एक ही स्ट्राइक में मारे जाते तो ये तो बहुत ही बुरा रहता। तो सिर्फ एक ग्रीटिंग स्ट्राइक थी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी ह्यूमन बर्निंग सेक्टर की ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। और वैसे ही वहाँ पर अपनी फायर के कलर को चेंज कर देता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ह्यूमनली स्वर्ड विला के लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि उसकी फायर का कलर ब्लू हो गया है। जो भी हंसना शुरू कर देता है और जाओची से कहता है, अब मेरी फ्लेम का कलर चेंज हो गया। इस ब्लू फ्लेम कलर के साथ मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम आज के दिन को कभी नहीं भूलोगे। जबकि बड़ा भाई वहाँ पर खड़ा ये सब कुछ सोच रहा होता है। वो कहता है, छोटे भाई की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, इसने अभी से ब्लू फ्लेम्स को हासिल कर लिया है। हालांकि लेजेंड्स में ये है कि जो अपनी अर्थ परफॉर्म ड्राम में जाता है सिर्फ वही ब्लू फ्लेम्स को हासिल कर सकता है। मेरा छोटा भाई जो कि स्पिरिट ड्राम में 8वें लेवल पर है, इसने अभी से ब्लू फ्लेम्स को कंट्रोल करना सीख लिया है। लगता है कि ये फ्यूचर में मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। फैन जूबी अपनी ब्लू फ्लेम्स के साथ हमारे जाओची के ऊपर अटैक करता है। ब्लू फ्लेम्स काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं, लेकिन हमारे जाओची तो हर किस्म की फ्लेम से इम्यून है। जूबी उसे कहता है, तो मैं जहाँ पर अपने कोर मूवमेंट परफॉर्म स्किल को यूज करने वाला हूँ, जिसका नाम बर्निंग फैंटम इल्यूजन
मिशन होता है। वो स्पेशल स्किल को यूज करते हुए जाओची के ऊपर अटैक करता है। बड़ा भाई अपने एल्डर से कहता है, एल्डर मैंने तो नहीं सोचा था कि ये बर्निंग फैंटम इल्यूजन को इस लेवल तक पहुंचा देगा। स्किल्स तो मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। पर उसे कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें इसकी फाइट के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वाली फाइट तो हम लोग ही जीतने वाले हैं। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।